अध्यक्ष श्री टीकम जोशी जी, आदरणीय सतीश दवे जी, रामजी बाले जी, प्रेम शंकर शुक्ल जी और आनंद मिश्र जी और यहाँ उपस्थित सभी को नमस्कार। थिएटर के साथ बहुत करीबी रिश्ता मेरा रहा है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब भी मेरा परिचय दिया जाता है तो आमतौर पर एक पत्रकार के नाते दिया जाता है या एक मीडिया शिक्षक के नाते दिया जाता है। मैं अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ और इसलिए शेक्सपियर पढ़ना तो स्वाभाविक ही था कॉलेज के दिनों में। आगे चलकर जब मैंने पत्रकारिता का मैंने एक पार्ट टाइम कोर्स, पहले तो उस वक़्त इतना यूजी पीजी प्रोग्राम का महत्व नहीं था, बाद में मैंने वो भी किया। तो मैंने डिप्लोमा किया दिल्ली के भारतीय विद्या भवन से, और वहाँ जो मेरे प्रिंसिपल थे वो मलयालम के बहुत बड़े एक नाटककार थे जिनका नाम है प्रोफेसर ओमचेरी एनएन पिल्ले। प्रोफेसर पिल्ले के नाटक कई भाषाओं में जो है अनुवादित हो चुका है और उनका मंचन पूरे विश्व में हो चुका है, और वो हमारे जर्नलिज्म कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। और उनके साथ एक कई नाटकों में भाग लेने का मुझे ही अवसर मिला, और हमने एक संस्था शुरू की जिसका नाम था दिल्ली एक्सपेरिमेंटल थिएटर, और मैं उसका सेक्रेटरी था। और क्योंकि भारतीय विद्या भवन अगर दिल्ली में से जो लोग परिचित हैं तो वो मंडी हाउस में है, आपका केजी मार्ग में है, बिल्कुल मंडी हाउस से सटा हुआ। तो शाम को बहुत ही स्वाभाविक था कि हम उसके बाद मंडी हाउस जाते थे, एनएसडी में, श्री राम सेंटर में रोज शाम को नाटक देखना। और फ्री में नहीं देखते थे, और ये संस्कृति को हमें बदलना है। सिनेमा में, फिल्म हॉल में हम लोग पॉपकॉर्न पे 400 रुपये खर्च कर देंगे मल्टीप्लेक्स में, लेकिन थिएटर का 100 रुपये का टिकट हम नहीं ले सकते हैं। पास दिला दो, पास दिला दो। ये पास की संस्कृति जो है, तो फिर हम दूसरी तरफ कहते हैं कि जो हमारे नाट्य मंच के कलाकारों की स्थिति पर हम दुख भी जताते हैं। तो ये तो दोनों तो बातें नहीं हो सकती हैं। ओटीटी के लिए हम लोग, मोबाइल में लेने के लिए हम लोग पैसे खर्च करते हैं। तो एक संस्कृति, ये जो पास की संस्कृति खत्म होनी चाहिए, और हमको जो है नाटक आपको पैसे देकर देखने होंगे, ये बहुत ज़रूरत है। और हमने दिल्ली में एक्सपेरिमेंटल थिएटर के माध्यम से भी हमने ये तय कर लिया कि सिवाय मुख्य अतिथि या जो कोई किसी कार्यक्रम में आएंगे, बाकी सबको जो है आपको टिकट खरीदना होगा। और कम संख्या आते थे, मेरा मानना है कि फ्यूअर बट बेटर फ्यूअर, ये मेरा मानना है, नहीं तो मत देखिए। और आगे चल के मैंने कहा कि आगे चल के मैं दूरदर्शन का संपादक जब बना, तो दूरदर्शन भी मंडी हाउस में, तो वहीं बगल में रोज नाटक का मंचन। और आगे देखिए कि ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि इस वक्त जो एनएसडी के डायरेक्टर है वो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र रमेश गौरसाल। तो एक संयोग नाटक के साथ मैंने कहा कि एक जीवन भर का संबंध रहा। और मैं जब भारतीय जनसंचार संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के इधर आने से पहले मैं वहाँ महानिदेशक था, तो वहाँ एक प्रयोग जो मैंने किया जो बहुत सफल हुआ, वो एनईपी के आने से पहले, एनईपी में बताया गया है इंडियन नॉलेज सिस्टम या भारतीय ज्ञान परंपरा को हमको अपने शिक्षा में समाहित करना चाहिए। हमने वहाँ देखा कि हम वेस्टर्न कम्युनिकेशन मॉडल्स हम लोग वहाँ पढ़ाते हैं। मैंने कहा पढ़ाइए, बिल्कुल पढ़ाइए, विश्व के हर तरह के ज्ञान से हमें परिचित होना चाहिए, लेकिन हमारी अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए पहली बार आईआईएमसी के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के जो करिकुलम में मैंने इंट्रोड्यूस किया भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को, क्योंकि अगर भारत का कम्युनिकेशन मॉडल कहीं है वो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में है। और उसी में से जाकर नेपाल के एक अध्येता डॉक्टर निर्मल मणि अधिकारी ने साधारणीकरण और सहृदयता का जो थ्योरी जो है
उन्होंने उधर उसी का स्टडी करते हुए, माखनलाल में अध्ययन करते हुए उन्होंने, और हमने देखा कि आज उसी को आज पूरे देश भर के विश्वविद्यालयों में मीडिया के विद्यार्थियों को ये सिखाया जाता है। और जब माखनलाल में आया 2 वर्ष पूर्व, तो पता चला कि माखनलाल विश्वविद्यालय का भी बहुत गहरा संबंध है थिएटर के साथ। हमारे जो पहले कुल सचिव है, जो इस वक्त इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के जो सदस्य सचिव हैं, सच्चिदानंद जोशी जी, वो नाटक के बहुत सक्रिय रंगमंच कर्मी हैं। हमारे यहाँ विवेक सावलीकर जैसे सहायक कुल सचिव है, वो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ये एक संयोग की बात है कि लगातार एक करीबी संबंध रहा। और जब पता चला कि यहाँ भी कई शहरों की तरह हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि युवा पीढ़ी बहुत बड़े तादाद में यहाँ उपस्थित है। और इसमें सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं है, अपितु जनसाधारण जो है, पब्लिक से भी लोग आए हुए हैं और उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत सकारात्मक है। ये जो हम जो एक ट्रेंड देख रहे हैं, नाटक के प्रति रुझान। मैंने जैसे कहा कि मैंने स्ट्रीट थिएटर और बाकी में बहुत काम किया था, और मैंने ये देखा है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में थिएटर की बड़ी भूमिका होती है। तो आपने जब कहा कि ये साधारण विद्यार्थियों के लिए भी जो है एक एक्सपोजर उनको मिलना चाहिए, तो मेरा ये सुझाव है, और हम शुरू कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो एक कॉन्सेप्ट हुआ था कई वर्ष पहले, टाइम्स ऑफ इंडिया ने शुरू किया था, न्यूज़पेपर इन एजुकेशन। यानी कि स्कूल्स में किस तरीके से समाचार पत्र को विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बनाया जा सकता है। हम कहते हैं कि थिएटर इन एजुकेशन, ये हमें लाना पड़ेगा, और हमें मध्य प्रदेश से ही और भोपाल से ही इसकी शुरुआत करनी होगी। इसको स्कूल पाठ्यक्रमों में हम किस तरीके से ला सकते हैं। आपने टिकम जी ने कहा कि हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसमें क्या किया जा सकता है। आपने कहा, देखिए मैं क्या कर सकता हूं स्कूल शिक्षा के दिशा में, ये मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, बात हम ज़रूर करेंगे। लेकिन मैं इतना जानता हूं, जो मेरे हाथ में है वो मेरा विश्वविद्यालय है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हम लोग जो है इंटरडिसिप्लिनैरिटी के तहत जो है अंतर विषयीय, उसके अंदर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को कई अन्य विषयों को, पत्रकारिता से जुड़े हुए नहीं, अन्य विषयों से हम उनको रूबरू करवा रहे हैं, ताकि उनका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। और मैं टिकम जी आपसे अनुरोध करूंगा, आप एक ऐसा मॉड्यूल तैयार करवाइए जिसको हम क्रेडिट्स देंगे। वो मॉड्यूल मैं अपने विश्वविद्यालय में शुरू करने के लिए तैयार हूं। वो अंडरस्टैंडिंग थिएटर जैसे हो सकता है, वो एक मॉड्यूल आप बनाइए और उसमें हम क्रेडिट्स भी देंगे। वो एक शुरू हो सकता है। दूसरा, मैं अपनी तरफ से एक ऑफर जो करना चाहता हूं, जो भी यहाँ नाट्य मंच के प्रेमी हैं उनके लिए, हम लोग जनवरी 16 को बिल्कुल MP नगर से जो हमारा परिसर रहा, उससे हमने हस्तांतरण हमारा हो गया है। अब हम हस्तांतरित हुए हैं बिसन खेड़ी में एक बिल्कुल भव्य परिसर में। हमारा कैंपस वहाँ शिफ्ट हो गया है, और वहाँ एक ऑडिटोरियम तो है ही 800 सीटर का, लेकिन वहाँ एक 450 सीटर का मुक्त आकाश ओपन थिएटर है। और मैं चाहूंगा कि खेत खलिहानों के बीच में बिसन खेड़ी में, जहाँ से खेत की ठंडी हवा आती है, पीछे उसके जो है आपके बड़ा तालाब है, उस भव्य परिसर में वो हम खोलने के लिए तैयार है, आपके लिए। आप इसका सदुपयोग करें, आप वहाँ थिएटर इवेंट्स करें। मुझे विश्वास है कि लोग बड़ी संख्या में, क्योंकि भोपाल से थोड़ा सा हटके भी है, लेकिन नगर निगम के इलाके में ही आता है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पार्किंग की कोई कमी नहीं है, और उसका जो है सदुपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि कभी साल में 6 महीने में एक कार्यक्रम हो गया तो बड़ी बात है। तो वो जिनका रोज का, मैं समझता हूं कि जज्बे से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो क्यों ना उसका सदुपयोग करें। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं
कि उस परिसर का आप लोग लाभ उठाएं और वहाँ जो भी यथासंभव हमसे हो पाएगा वो हम लोग अवश्य करेंगे। उसको अपना एक मंचन का और आगे इस तरह के जो स्थानीय स्तर पर जो उत्सव होते हैं वो अवश्य आप वहाँ जो है आयोजित करें, हमें अच्छा लगेगा। और मुझे विश्वास है कि उससे पत्रकारिता के विद्यार्थियों में भी एक जागरूकता पैदा होगी, क्योंकि थिएटर के बारे में लिखना भी बहुत जरूरी है। क्रिटिक्स को भी हमको तैयार करना है। वो आलोचना जो है वो क्या है, वो सिर्फ एक इवेंट के बारे में कहना नहीं है। आज फिल्म पत्रकारिता क्या हो गई है, गॉसिप में बदल गई है। अब गॉसिप नहीं चाहिए, फिल्म्स के बारे में हम समझना चाहते हैं। इसलिए पिछले वर्ष, और मैं वही शुक्ला जी से भी मैं बता रहा था कि यहीं इसी मंच पर हमने आयोजित किया था चतुर्थ चित्र भारती राष्ट्रीय फिल्मोत्सव, जिसका कार्यक्रम हमारे विश्वविद्यालय में आयोजित किया था। और वहाँ और उसका एक प्री इवेंट जो है वो हमने इसी मंच पे आयोजित किया था। और उसके बाद ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया और उनके कर कमलों से हमने एक विभाग शुरू किया है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ सिनेमा स्टडीज। ये पहली बार पत्रकारिता विश्वविद्यालय में शुरू हुआ। इस डिपार्टमेंट ऑफ सिनेमा स्टडीज में डिप्लोमा से लेकर पीएचडी तक हम ऑफर कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि, और मैं बहुत कम समय में, क्योंकि आज हम सब नाटक देखने आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन सूचनाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी मीडिया में चर्चा नहीं होती है। तो जब आप नाट्य मंच के प्रेमी जब एक जगह एकत्रित हुए तो ये सूचना साझा करना आवश्यक है। मैंने एक बार हमारे एक मित्र ने सांची में एक रिजॉर्ट में अपने टेलीविजन सीरियल का मुहूर्त शॉट के लिए मुझे आमंत्रित किया। मैं वहां गया तो मैंने एक दृश्य देखा। वहां जितनी भी गाड़ियां थी वो सब MH नंबर प्लेट की गाड़ियां थी। MH भी हमारा ही नंबर प्लेट है, पूरे देश का KL भी हमारा ही नंबर प्लेट है। लेकिन मुझे थोड़ा अजीब लगा कि मैंने निर्देशक महोदय से पूछा, हमारे अच्छे मित्र हैं, फिल्म निर्देशक हैं अशोक शरण जी। हमने पूछा, अशोक जी ये सारी गाड़ियां MH की क्यों हैं? तो कहा कि सारा कुछ तो इक्विपमेंट से लेकर हम सारा कुछ, कलाकार, खाना बनाने वाले, वो तक हम मुंबई से लेके आते हैं। तो मैंने कह दिया, आप सिर्फ मध्य प्रदेश का उपयोग सिर्फ लोकेशन के लिए करते हैं। बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट इस बार के नेशनल अवार्ड्स में मध्य प्रदेश को मिला। मैंने वहां रख के तय किया कि हमारे प्रदेश के विद्यार्थियों को हम सिनेमा जगत के लिए तैयार करेंगे, ताकि ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोग नहीं आए, हमारे पास वो मानव संसाधन भी तैयार हो, ताकि हमारे यहाँ जो फिल्में बनती है उसका लाभ हमारे विद्यार्थियों को, हमारे युवा को मिले। इस दिशा में ये डिपार्टमेंट शुरू किया था। और आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि हमारा एक भी सीट वेकेंट नहीं है। बाकी का पाठ्यक्रमों में भले कुछ सीट वेकेंट हो जाता है, लेकिन सिनेमा स्टडीज में जो है फुल कोर्स है। और मुझे पूरा भरोसा, हमारे कई विद्यार्थियों को ऑलरेडी जो है कई फिल्म फेस्टिवल में उनको कई पुरस्कार भी वो लेना शुरू कर चुके हैं, वो अभी जबकि कोर्स शुरू हुआ ही है। इसी तरीके से हम थिएटर को भी, जैसे मैंने कहा, थिएटर इन एजुकेशन के तहत हम इसको अपने यहाँ शुरू करने के लिए तैयार है। ये वाकई हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि एक बहुत सुंदर आयोजन यहाँ हो रहा है। मैं सभी आयोजकों को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। मैं जो सुन रहा हूँ कि पूरे देश से कई कलाकार बंगाल से भी इधर आए, उनकी प्रस्तुतियाँ हुई, इससे जो है हमें एक वैश्विक स्तर पर, जिस तरीके से हमारे जो आर्ट फॉर्म्स है उसके बारे में, थिएटर फॉर्म्स है इसके बारे में हमारी जानकारी बढ़ती है और लोगों की रुचि है। जिस तरीके से कांतारा फिल्म का जो एक स्वीकार्यता पूरे देश में हुई, उससे स्पष्ट होता है कि आज हम सिर्फ अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं है, हम पूरे भारत के लोक कलाओं के प्रति, लोक नाट्य के प्रति हमारा एक रुझान हमारा बढ़ गया है। और इस रुझान को हमको परिवर्तित करना है, एक इस विद्या के प्रति, इस कला के प्रति जो है एक आस्वादन के प्रति हमको इसको
आगे बढ़ाना है और इस दिशा में भारत रंग महोत्सव की बहुत अहम भूमिका है। मैं आयोजकों को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके सामने 2 शब्द बोलूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।